जो सीएम है यहाँ के वो मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं, जिस पे इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा है। वो इंसान झंडा कैसे फहरा सकता है। लास्ट में ये लड़ाई मेरी अकेली की बच गई है और मैं खुद ही इसमें मतलब कैसा मैं हर जगह कितना टॉर्चर हो रही हूँ, मेरा कितना नाक में दम किया जाता है। जितनी भी विक्टिम है, जितनी भी लड़कियां हैं, ये उन सबके गाल पे तमाचा है। फिर उन्होंने लास्ट में सीधा बोल दिया कि मैडम आपको यहाँ पे कोई ठोक ठोक के चला जाएगा, गोली मार देगा, डिपार्टमेंट और सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, तो आप यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे? सस्पेंड आपको कर दिया, अब क्या करेंगे आप? अच्छा, तो हर लड़की एक जैसी बिल्कुल नहीं है, इन सबको मैं दिखाऊंगी। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। आज आजादी का दिन है, लेकिन आजादी से ठीक एक दिन पहले शाम को इस जूनियर महिला कोच को सस्पेंशन लेटर मिलता है, यानी इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। आप जानते होंगे, इन्होंने हरियाणा के एक मंत्री संदीप सिंह पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। अभी तक चार्जशीट नहीं दी गई है, लेकिन आजादी से ठीक एक दिन पहले शाम को इनको जो सस्पेंशन लेटर मिलता है उस पर बात करते हैं। एक दो बातें आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो आज लोग आजादी मना रहे हैं, बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, और आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये पता चलता है ठीक एक दिन पहले शाम को कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है। तो कैसा लगता है आपको? देखिए सर, मुझे ऐसी सिचुएशन में कैसा लगेगा कि एक तरफ तो देखिए मैं अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मुझे 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ देखिए ये जो मंत्री है, ये एक अक्यूज्ड होते हुए भी इससे सरकार सम्मान करवा रही है पूरा। सम्मान की बात आती है तो देखिए मैंने भी अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, मेरे को इतने साल हो गए, मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत करके मैं जिंदगी में यहाँ तक आई हूँ। तो मतलब मेरा ये है कि मेरी गलती क्या है, मतलब मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैंने एक आवाज उठाई, अपने लिए एक स्टैंड लिया है, तो मैं मतलब मैंने क्या गलत किया है? तो मेरा इस सरकार से भी मेरा यही सवाल है कि जो सीएम है यहाँ के वो मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं। मैं एक विक्टिम हूँ, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है पिछले 8 महीने से वो चल रही है, जो भी जैसे जिस भी डायरेक्शन में पुलिस का काम चल रहा है, पर मैं इस लड़ाई में ये कोई किसी का पर्सनली एजेंडा तो इसमें नहीं है। तो सरकार इसमें मतलब मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया है। इसमें मतलब मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, मेरी खुद की जो मेरा एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एक लड़ाई है, और इन सब चीजों में फिर ये सस्पेंशन का तो सर देखिए मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं थी ये चीजें। नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या आप जॉब पे नहीं ठीक से जा रहे, या क्या रीजन रहा है? आपको क्या लगता है कि सस्पेंड क्यों किया गया है? देखिए सर, मैं बहुत डिसिप्लिन से रेगुलर, मैं अपने ये यहाँ पे मेरा ऑफिस है, मैं रेगुलरली अपना काम करती हूँ पूरे डिसिप्लिन के साथ। और इसका रीजन तो देखिए सीधा सीधा एक ही है कि जो 15 अगस्त के लिए जो सीएम हैं, उन्होंने संदीप सिंह से झंडा फहराने के लिए जो एक उनका एक वो डाला था, तो मैंने उसके विरोध में मैंने एक आवाज जरूर उठाई है कि इसने मतलब जिस पे इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा है, वो इंसान झंडा कैसे फहरा सकता है, मतलब हमारे तिरंगे का इतना अपमान वो कैसे कर सकता है। क्योंकि देखिए जो मेरे पे बीत रही है डे बाय डे, दिन रात जिन चीजों से मैं निकल रही हूँ वो मैं जानती हूँ, मेरी फैमिली जानती है। क्योंकि इस लड़ाई में पहले तो बहुत सारे लोग साथ में आए थे, काफी अपोजिशन के नेता भी आए, काफी जनता भी आई, लेकिन धीरे धीरे सब पीछे हटते चले गए, और लास्ट में ये लड़ाई मेरी अकेली की बच गई है। और मैं खुद ही इसमें मतलब कैसा मैं हर जगह कितना टॉर्चर हो रही हूँ, मेरा कितना नाक में दम किया जाता है, तो मुझे वो सब चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो मेरा यही है कि मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा किया क्या है जो ये सब चल रहा है मेरे साथ। एक विक्टिम होते हुए मैं जो दिन रात फेस कर रही हूँ, वो सर मुझे खुद मतलब इसका मुझे खुद नहीं है कि मतलब सीएम ने ये क्यों, क्योंकि जो खेल विभाग है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री देखते हैं, और उनके किस इशारे पे बगैर कोई रीजन दिए, बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कोई वार्निंग दिए, मुझे बिना कुछ बताए मुझे तुरंत अभी सस्पेंशन ऑर्डर कल रात को दे दिया गया है। एक बात यहाँ पर बता दें, संदीप सिंह पहले खेल मंत्री भी थे, लेकिन जब ये मामला सामने आया तो उनसे खेल मंत्रालय तो वापस ले लिया, हालांकि और मंत्रालय उनके पास है, तो खेल मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास आ गया था। आप जैसा कह रहे हैं कि वो झंडा फहराने वाला आपको पता चला कि संदीप सिंह भी फहरा रहे हैं, उसका आपने विरोध किया, आप कहीं आपने कुछ आवाज उठाई थी जिसको लगता है कि ये हुआ मामला?
सर मैं एक्चुअली हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए मैं गई थी कि वो हर बार ऐसा काम क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए ये एक उन्होंने वो हर बार मेरे मुंह पे एक तमाचा मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मेरे अकेली के मुंह पे तमाचा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी रेप या जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस की जितनी भी विक्टिम है, जितनी भी लड़कियां हैं, ये उन सबके गाल पे तमाचा है। क्योंकि देखिए जिस मंत्री के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे और धाराएं ऐड हो रही हैं, नार्को टेस्ट देने के लिए जिसने माननीय अदालत का 5 से 6 महीने का टाइम बर्बाद करते हुए लास्ट में बोल रहा है मैं कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा, और जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं, ऐसे इतने एलिगेशन वाले मंत्री, अगर वो चार्जशीट ना जाए या उसको क्लीन चिट मिल जाती है तो देखिए ये सरकार उससे कुछ भी करवा सकती थी। लेकिन जो मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसमें मेरी हर चीज का मेरे पे इतना पाबंदियां लगा दी गई हैं, मुझे इतना टॉर्चर किया जाता है डे बाय डे, मेरे पे इतना प्रेशर बनाया जाता है कि ये लड़की पीछे कैसे हटेगी। तो देखिए मैं सिर्फ एक सवाल करने उनसे गई थी, हालांकि वो पिछले 8 महीने से कभी टाइम नहीं देते हैं जो मुख्यमंत्री जी हैं, और हमारी पूरी जनता, हमारे मीडिया के जो जितने भी उनके इंटरव्यूज आए हैं वो सब लोग जानते हैं कि वो संदीप सिंह को बचाने के लिए हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आप सीएम आपसे मिले या नहीं, जो आप कोशिश कर रहे हैं? अभी तक कोई सीएम से मुलाकात हुई? नहीं, ना तो मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई है। बाकी अगर वो मुलाकात करने के उनका एक हिसाब होता तो देखिए ये सब कुछ चीजें यहाँ तक नहीं आती। अब वो संदीप सिंह को खुल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो किस मुंह से मेरे से बात करेंगे, किस मुंह से वो मुझे टाइम देंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो तो लंबे समय से रोक रखी है। मैंने कहीं न्यूज़ पढ़ा कि आप प्रैक्टिस करते हैं इस स्टेडियम में, तो वो प्रैक्टिस तो लंबे समय से रोक रखी है, उसका रीज़न क्या है? सर उसका रीजन भी यही था कि जो खेल डिपार्टमेंट के जो हायर अथॉरिटीज के ऑफिसर हैं वो बार बार मेरे पे प्रेशर बनाते हैं कि मैं पर्सनली मीटिंग करूं सीएम सर से। अच्छा। और जो मीटिंग करूं उसमें मैं किसी भी चीज में मंत्री वाले मैटर में मैं सीएम को इन्वॉल्व ना करूं, मैं सीएम के लिए कोई नेगेटिव चीज ना बोलूं। और ये इन्होंने पहले मुझे धमकियां दी जो हायर अथॉरिटीज के ऑफिसर हैं, फिर उन्होंने लास्ट में सीधा बोल दिया कि मैडम आपको यहाँ पे कोई ठोक के चला जाएगा, गोली मार देगा, डिपार्टमेंट और सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, तो आप यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर सकते। अच्छा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की और मैंने उनसे सवाल भी किया कि आप जो मुझे डिनाई कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, आप मेरा काम बंद करवा रहे हैं यहाँ पे, तो आप मुझे लिखित में दे दीजिए ये। तो उसके लिए उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि जो करना है कर लो, ना तो हम कुछ लिख के देंगे, और तुम्हें अगर यहाँ इस ट्रैक पे पैर रखना है तो तुम मुख्यमंत्री से बात करो। अच्छा, ये कहा गया जी। तो ये एडिशनल डायरेक्टर और जो डायरेक्टर हैं ये इनका प्रेशर रहा है मुझ पे कंटिन्यू बार बार। मुझे नहीं पता इस डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज का क्या मतलब साठगांठ है मुख्यमंत्री से, और इनको ऐसा कौन सा पर्सनल इनका फायदा हो रहा है। तो इन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी मेरे ये रीजन देते हुए। तो कब से प्रैक्टिस बंद है आपकी? सर ये अप्रैल से बंद की हुई है। अप्रैल से लेकर अभी तक बंद है? अप्रैल से अभी तक पूरा बंद है, और मुझे यही रीजन दिया गया था कि मेरे सेफ्टी इश्यूज हैं और मैं यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर सकती, मैं सेंटर में नहीं आ सकती। अगर मुझे ट्रेनिंग करनी है तो मैं मुख्यमंत्री से बात करूँ। तो अप्रैल से इनकी ट्रेनिंग बंद कर रखी है, जो प्रैक्टिस इनकी है वो बंद कर रखी है, और अभी इनको सस्पेंड कर दिया गया है। अभी मामले को जैसा आप कह रहे हैं कि 8 महीने तकरीबन हो गए, तो चंडीगढ़ पुलिस, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो चार्जशीट फाइल करने वाले हैं। आप मिले हैं वहाँ चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारियों से, क्या कुछ कहना था उनका? सर मैं रेगुलरली मिलती रहती हूँ उन लोगों से, लेकिन जहाँ तक है मुझे यही बताया गया था लास्ट फ्राइडे को कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जितने भी बाहर के लोगों को केस से रेलेवेंट जितने भी लोग थे, जिनको समन किए हैं, वो सब बुला के उनसे पूछताछ की जा चुकी है, और वो बहुत जल्दी अभी माननीय अदालत में चार्जशीट पेश करेंगे। तो सर कितना जल्दी करेंगे ये गॉड नोज, बट मुझे उन्होंने अश्योर किया है कि जितना जल्दी होगा वो चार्जशीट बनाने पे काम कर रहे हैं अभी। तो अब आप क्या करेंगे? सस्पेंड आपको कर दिया, अब क्या करेंगे आप? सर देखिए कोई भी चीज़ मुझे इस लड़ाई में पीछे हटने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, सस्पेंशन कर दिया है, इसके लिए मैं, ये मेरे राइट है, बेसिक राइट तो किसी भी एम्प्लॉय के इस देश में कोई छीन नहीं सकता है। बाकी शायद जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनको शायद पता नहीं किस बात का उन्हें वो है, तो उन्हें जवाब भी देना पड़ेगा मुझे, और वैलिड रीजन भी देना पड़ेगा कि किसके तहत उन्होंने मुझे यहाँ पे सस्पेंड किया है। और दूसरी बात, मैं इसके लिए हाई कोर्ट में अपील करने वाली हूँ बहुत जल्दी। अच्छा, मतलब आप इसको चैलेंज करेंगे? मैं इसको चैलेंज करूंगी, क्योंकि सर मैं अपने काम में पूरा 100% पूरा ईमानदारी और बहुत मेहनत से मैं अपना जो काम है वो करती हूँ। तो मुझे ना कोई रीजन दिया गया है, और मुझे मानसिक तौर पे इतना प्रताड़ित कर करके इन लोगों ने इतना टॉर्चर कर करके, ये एक किस्म से ये सबकी मिली भगत है, जो ये प्रशासन के मुख्य अधिकारी हैं यहाँ पे, ये और सीएम, और ये जो भी सारा इनका एक प्रॉपर सिनेरियो तैयार करके पूरा प्लान के तहत ये लोग ये प्रेशर बना के कि कैसे पीछे हटेगी। क्योंकि देखिए इतने टाइम में बार बार ये लोग मुझे धमकियां दे चुके हैं कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो इन्होंने मेरी ट्रेनिंग बंद कर दी, जॉब के लिए बोलते थे वो इन्होंने सस्पेंशन वो कर दिया है। लेकिन
कोई भी चीज मेरे रास्ते में नहीं आएगी, क्योंकि मेरी लड़ाई जहां है वो जारी रहेगी और मैं एक स्टेप भी पीछे नहीं आऊंगी। और जो मेरे राइट हैं वो मैं माननीय अदालत से लूंगी। आपको नहीं लगता कि खेल मंत्री अब खुद मुख्यमंत्री हैं और आप भी खेल मंत्रालय के अंडर आते हैं, तो इस सस्पेंशन पर आपको सीएम से बात रखनी चाहिए कि भाई क्यों, वाई मुझे सस्पेंड क्यों किया गया, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। देखिए, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो तो फर्स्ट डे से अपनी पावर का, अब ओब्वियसली बात है, यहाँ के मुखिया हैं स्टेट के, तो जो मन करेगा उस हिसाब से वो काम करेंगे। वो पहले दिन से उन्होंने आज तक मेरा पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। पहले दिन से वो मेरे बयान, मेरी इन्वेस्टिगेशन, मेरी हर चीज को झूठ बोल रहे हैं मीडिया में आके। तो देखिए, अगर कभी उन्होंने इंसानियत दिखाई होती है, उनकी इतनी ज्यादा उम्र है तो उन्होंने, उनमें कुछ है ही नहीं, उनको ना तो उस कुर्सी के पद पे वो बैठे हैं उसकी शर्म है कि वो एक मुखिया है प्रदेश के। मैं बेटी हूँ, मैं कोई मतलब मैं भी यहाँ जैसे और बेटियां हैं इस देश में, तो मेरा कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं थी ये जो मुख्यमंत्री हैं इनके साथ। लेकिन ये बार बार सामने से आके इन्होंने हमेशा संदीप सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की है। और बचाने की नहीं, साथ ही जो हमारे जैसे 26 जनवरी का दिन था, आज हमारे 15 अगस्त का दिन है, तो ये इतने गंदे कारनामे करते हैं। तो देखिए, मैं बिल्कुल उनसे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ये जो मेरी लड़ाई थी ये एक धर्म की लड़ाई है और इसमें जितने भी अधर्मी हैं सब आ जाएं, चाहे वो ये डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, या यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, या संदीप सिंह हैं, या ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, जो कि एक संवैधानिक पद पे बैठ के खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं लोगों के सामने कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में तो लड़कियां कोर्ट से समझौता कर लेती हैं। तो देखिए, ये सब चट्टे उन्होंने कहा, ये उन्होंने कहा, ये हमारा जो लास्ट टाइम जो हमारा विधानसभा के जो स्तर के टाइम की जो चीजें थी, अच्छा। तो उन्होंने कहा ये कि लड़कियां तो, भूपेंद्र हुड्डा जी को उन्होंने कहा कि लड़कियां तो कोर्ट में जाने के बाद भी समझौता कर लेती हैं, ये भी समझौता कर लेगी। अच्छा। तो हर लड़की एक जैसी बिल्कुल नहीं है। इन सबको मैं दिखाऊंगी, बिल्कुल दिखाऊंगी कि तुम जो मर्जी कर लो, नौकरी ले लो। मैं तो बोल रही हूँ टर्मिनेट कर दो अगर तुम्हें इतना लग रहा है तो। सस्पेंशन से क्या होगा, क्या फर्क पड़ रहा है? लड़ाई तो जारी रहेगी। और ये ऐसे दोगले, ये ऐसे लोग समाज में ना औरतों को इज्जत देते हैं, ना ये बेटियों का दर्द समझते हैं, क्योंकि इनकी इतनी ज्यादा इनकी सो कॉल्ड ईगो है कि ये अपनी सत्ता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अच्छा। और उसके उस नशे में ये लोग, ये इनसे किस मुंह से बात करें? और इनसे बात करने की तो अभी बात बहुत आगे निकल गई है। सुना आपने? तो आज़ादी के दिन जिस मंत्री पर इन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं वो तो झंडा फहरा रहे हैं, मतलब उन्होंने झंडा फहराया और इनको सस्पेंशन लेटर देकर घर बैठा दिया है हरियाणा की सरकार ने। आपने सुना कि क्या कुछ इन्होंने कहा है? कि इनका कहना है कि ये तो अपनी जॉब पे जा रही थी, सब कुछ इनको काफ़ी समय पहले ट्रेनिंग प्रैक्टिस से भी रोक दिया गया और अब सस्पेंड कर दिया गया है। और जो कुछ इन्होंने कहा है वो आपने सुन लिया है, मामला कहाँ तक क्या कुछ चल रहा है। चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है और सुना है कि जल्द इस मामले में चार्जशीट है वो चंडीगढ़ पुलिस है वो दाखिल कर देगी। उसके बाद पता चलेगा क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मसले पर कि जूनियर महिला कोच को सस्पेंड कर दिया गया है? इनकी प्रैक्टिस अप्रैल से ही रोक दी गई थी और इनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी, अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस मसले पर आपकी राय क्या है। और अगर आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय इस मसले पर दे पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे या ये मसला आपको ठीक लगा तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो हमारा अगला मसला वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।